बोट मतलब गाड़ी थोड़ी छोटी लगी, अंदर बैठने थोड़ी बाहर से तो अच्छी लग रही थी, बट जब स्विफ्ट तो हमने अप्रॉक्स फाइनली कर दी थी। हाँ हाँ ये अंडर पावर है, लेग रूम बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मिल जाती है। उन्होंने साथ में हमें एक नोटिस पकड़ा दिया, बोला जय श्री रक्षा राजपूत। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है हमारी निसान मैग्नाइट। तो आज मैं और पापा आपके साथ शेयर करेंगे अपना पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो भी हमने इस गाड़ी के बारे में ऑब्जर्व किया है पूरे 1.5 साल में। 1.5 साल हो गया है हमें गाड़ी लिए हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2020 के फ्लैशबैक में, क्योंकि हर गाड़ी को लेने से पहले एक प्लानिंग होती है, हम 2-4 गाड़ियाँ सेलेक्ट करते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया और बाद में हमने डिसाइड किया मैग्नाइट को लेने का। तो क्या इसके पीछे की स्टोरी है वो सब आप पापा से सुन सकते हैं। जैसे कि हर कोई सोचता है कि हमने बेस्ट चॉइस ही निकालनी है। तो उस टाइम हमारे जो बजट में गाड़ियाँ आ रही थी, जो कार आ रही थी बेसिकली वो आ रही थी, जैसे क्विड है और आपका वैगन आर है, सेलेरियो है। उस टाइम में यही 3-4 गाड़ियाँ आ रही थी, स्विफ्ट आ गई, बलेनो आ गई। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि आप घर में बात किया कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो बजट के हिसाब से देखा, इन्होंने बोले कि अगर हम क्विड लेते हैं तो क्विड में हमारे पास सारे फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स 5 लाख के तक आ जाएंगे। तो हम गए रेनो के शोरूम में, हमने देखा तो हमें वो गाड़ी का केबिन बोट मतलब गाड़ी थोड़ी छोटी लगी, अंदर बैठने थोड़ी बाहर से तो अच्छी लग रही थी, बट जब अंदर बैठे, अंदर देखा हमने तो वो लगा कि गाड़ी अभी तो मे बी चल जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि इसका स्पेस में स्पेस कम है, बूट स्पेस कम है, केबिन स्पेस छोटा है। तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर घर पे आए, देखे नहीं भाई ये गाड़ी तो हमने नहीं चाहिए, कोई और देखते हैं। फिर हमने मूव किया वैगन आर की तरफ। जब हम वैगन आर में गए तो वहाँ पे भी उस टाइम वैगन आर का साइज़ काफ़ी छोटा था, हालांकि नया मॉडल आ भी गया था। हमने बाद में स्विफ्ट भी देखी थी। स्विफ्ट देखी उसके बाद स्विफ्ट तो हमने अप्रॉक्स फाइनली कर दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल फाइनली कर दी थी, बल्कि हालांकि उसका कई बार फ़ोन भी आया हमारे हाँ, पास हमने डाउन पे मतलब कॉम्पिटेंट एक से। तरह से उसे बुक ही करा लिया था। 21,000 थी। तो फिर स्विफ्ट हमने देखी, ऑलमोस्ट फाइनली कर दी। तो स्विफ्ट में गए तो वहाँ पे फीचर की थोड़ी कमी हाँ, था। तो इस वजह से हमने स्विफ्ट कैंसिल कर दी। फिर हम गए मारुति का दूसरा शोरूम है वो नेक्सा। तो नेक्सा का हमने नेक्सा में गए। नेक्सा में हमने जो गाड़ियाँ देखी, पहले देखा कि उन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराया हमें, बोले कि जी इग्निस ले लो। हाँ, तो इग्निस ले लो। अब इग्निस में देखा तो इग्निस में फिर वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी। गाड़ी में ठीक ठाक था सब कुछ, बट प्रॉब्लम वही साइज़ की। हाँ, हाँ, एक तो अपीयरेंस हमें पसंद नहीं पसंद नहीं आया उसका, अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बलेनो देख सकते हो, वो बलेनो में बूट स्पेस स्विफ्ट से ज़्यादा है, और वो स्विफ्ट से थोड़ी बड़ी भी है, और क्रेज़ भी है स्विफ्ट और बलेनो का उस टाइम था ही। हाँ। तो हमने बलेनो के लिए सोचा चलो बलेनो देख लेते हैं। बलेनो में गए तो वहाँ भी हमें वही फीचर्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे पीछे आपका डिफोगर नहीं था स्पेस में। तो पीछे उसमें वाइपर नहीं मिलता माइ मॉडल में। हाँ, फिर अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर में उसको भी तो हमने बुकिंग अमाउंट दे ही दी थी। हाँ, हाँ, उसमें भी बुकिंग अमाउंट दे दी थी कि दिवाली पे, सोचा कि दिवाली पे ले लेंगे, उसको बोल भी गए हम। गाड़ी आ जाएगी, हम हाँ, ये सोच रहे हाँ, हाँ। फिर हम गाँव चले गए, तो वहाँ गाँव में आपस में डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो तभी पता चला कि निसान का एक सब कॉम्पैक्ट आने वाली है। तो उसका हमने ट्रेलर देखा कि पता चला कि ये गाड़ी लॉन्च होने वाली नवंबर में। हाँ, और उसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस उन्होंने दे रखे थे कि 5 लाख। तो हमने सोचा जब अक्टूबर तक हमने वेट कर ही लिया है, तो और दिसंबर उन्होंने कहा दिसंबर में या नवंबर में हम गाड़ी लॉन्च कर देंगे। नवंबर में उन्होंने कहा था, तो मे नवंबर बी में तो 9 नवंबर डेट थी ना उसकी, हाँ, फर्स्ट 9 लॉन्च। नवंबर थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने लॉन्च नहीं की थी, शायद पोस्टपोन कर दी थी उसकी डेट। हाँ, हाँ। उसके बाद उन्होंने दिसंबर में गाड़ी लॉन्च की शायद। हाँ, दिसंबर में। 2 दिसंबर को ही तो मैं हाँ, हाँ, गया हाँ। था। हाँ, उसके बाद जब गाड़ी लॉन्च हुई तो उसका इंट्रोडक्टरी प्राइस आया था 499 शायद, है ना? यस, हाँ, यस, हाँ, 4995 प्राइस आया उसके था। बाद फिर जिस दिन गाड़ी लॉन्च हो रही थी तो ये हम देख ही रहे थे, उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम चल रही थी, लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। तो हमने लुक का तो ऑलमोस्ट पता चल ही गया था, लेकिन एक पल फिजिकली देखना चाह रहे थे। तो वर्टेक्स निसान पहुंचा, और वर्टेक्स निसान पे मैंने गाड़ी को देखा। मेरे को फर्स्ट लुक में गाड़ी, मेरे एक कलीग भी था साथ में,
बोला कि सर गाड़ी अच्छी है, एक बार देख लो। फिर हमने अंदर भी देखा इसको बैठ के। उस टाइम टेस्ट ड्राइव का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि गाड़ी हाँ, उन्होंने कहा था कि टेस्ट ड्राइव के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैं तो गया भी नहीं था, सिर्फ पापा ऑफिस से ही डायरेक्ट वहाँ शोरूम पे चले गए थे। हाँ फिर हाँ। मैंने पापा को फ़ोन किया कि देख ली गाड़ी, तो पापा कह रहे गाड़ी तो बहुत बढ़िया लग रही है। साइज तो वाइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा था एज़ कम्पेयर टू जो और इसके सेगमेंट में गाड़ियाँ आती थी, या फिर जैसे हम कंपेयर करते हैं जैसे बलेनो वगैरह हैचबैक वगैरह से, तो उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा साइज़ था और सेम प्राइस रेंज में थी। तो हमने सेम डे से 2 दिसंबर को ही बुक करा लिया था। इशू जो हमारा इस गाड़ी को लेके रहा था वो था इसकी डिलीवरी का, क्योंकि हमने 2 दिसंबर को गाड़ी बुक कराई थी, तो उन्होंने हमसे बोला था कि 25 दिसंबर को आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो बेसिकली फिर हमने सोचा 25 दिसंबर तो अभी आने ही वाला है, तो हमने और कोई गाड़ी इसके सेगमेंट की जैसे सोनेट वगैरह आती है वो देखने हम नहीं गए। उसके बाद न्यू ईयर आने वाला था, तो हमने सोचा न्यू ईयर से पहले तो गाड़ी आ ही जाएगी। उसको फ़ोन आया था, मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई अभी ये 24 को ही फ़ोन किया था कि मैं गाड़ी कब तक मिल जाएगी। उन्होंने कहा सर आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। तो मैं उसको बोला कि भाई 1 जनवरी को दे दोगे न्यू ईयर पे? बोला कि हाँ सर बिल्कुल दे देंगे। तो ठीक है, फिर हम गए उसके पास। तो जब गए तो उन्होंने शायद 30 को गए थे ना, हाँ। 30 को गए तो उन्होंने साथ में हमें एक नोटिस पकड़ा दिया। बोला कि सर आपको तो गाड़ी का वेटिंग पीरियड 32 वीक्स का लगेगा। मतलब 4-5 महीने के आसपास उन्होंने कहा। हाँ, फिर काफ़ी मैंने उनको बोला कि मैं यार एक बताओ। अब उसका रीज़न मैं पूछा तो बोला जी रीज़न इसका ये है कि गाड़ियाँ मे बी उस टाइम ना शायद 15,000 के आसपास गाड़ियाँ बुक हो गई थी। तो मैं उसको बोला कि भाई जब हमने गाड़ियाँ बुक जब गाड़ी हमने बुक कराई थी, जब हमारी कार बुक हुई थी, जब पूरी इंडिया में भी अगर आप देखोगे कितनी भी फास्ट बुकिंग होगी, क्योंकि मैंने आपको करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब बुकिंग अमाउंट दे दी थी। हाँ। तो उसके बाद कैसे हो सकता है कि हमारा जो वेटिंग पीरियड 32 वीक में चला जाएगा। हाँ। जैसे हमने दिसंबर में बुक कराई तो 4 महीने वेट करने के बाद अप्रैल के आसपास नवरात्रि में उन्होंने हमें गाड़ी डिलीवर कर दी। और बाकी वहाँ पे डिलीवरी एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ खास नहीं था। मेनली गाड़ी तो हमें अप्रैल में मिल गई। अब उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के हमने क्यों ली और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिस वजह से आपको भी गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है इसकी है बिल्ड क्वालिटी। आपको सेफ्टी हर टाइम हर गाड़ी को चूज़ करते टाइम देखनी ही चाहिए, चाहे आप मारुति लें, किया लें या कोई सी भी गाड़ी लें, तो सबकी आपको सेफ्टी देखनी चाहिए। तो इसका क्रैश टेस्ट उन्होंने डिलीवरी से पहले ही करवा दिया था, तो इसे 4 स्टार सेफ्टी मिली थी ग्लोबल एनकैप में। बाकी इसमें ड्यूअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी तो आता ही है। और बाकी जो हमारा सेकंड पॉजिटिव पॉइंट था इसको लेने का, वो था इसका कंफर्ट। कंफर्ट तो गाड़ी में आपको हेडरूम, लेग रूम, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मिल जाती है। और पापा आपको कौन सा पॉजिटिव पॉइंट लगा इस गाड़ी मेरे में? को तो बेटा इसमें एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। मुझे तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई देता। हाँ, बिकॉज़ जो मेरा रिक्वायरमेंट थी कार की, जिस तरह की मेरे को कार चाहिए थी, जो मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रहा था जब आप बोल रहे थे कार लेने के लिए, थोड़ा-सा वेट करने की सोच रहे थे कि नहीं 2 साल 4 साल वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी बजट नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरे को जो लगता है कि मैं जो सोच रहा था कार जो मेरे पास होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से सब ठीक है। बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास पूरी फैमिली इसमें एक साथ हम कहीं भी चले जाते हैं। और एवरेज भी गाड़ी का अच्छा है, कंपेयर करें किसी भी गाड़ी से, कॉम्पैक्ट एसयूवी से। हाँ। तो बहुत अच्छा एवरेज है इसका। अब बात करते हैं गाड़ी में सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। जो हमारा सर्विस एक्सपीरियंस फर्स्ट सर्विस होती है गाड़ी की 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल के अंदर, या फिर 1 साल जब पूरा हो जाता है उस टाइम पे। तो इसे 1.5 साल हो गया, तो अभी अप्रैल के आसपास इसे 1 साल हुआ था, तो हमने इसकी सर्विस कराई। तो सर्विस कराने आप गए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? एक्सपीरियंस तो ठीक था। जैसे कि हमने बताया कि डिलीवरी में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, हाँ। तो उस टाइम लग रहा था कि शायद इनकी सर्विस ठीक नहीं रहेगी। हाँ। बट जब हम सर्विस कराने के लिए गए, एक्चुअली क्या है कि गाड़ी हमारी उस टाइम बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, तो हाँ। इतना नहीं चली थी, ऑफ़िस जाता था। हाँ। ऑफ़िस का रनिंग 20 टू 24 किलोमीटर तो अप्रोक्स डेली का हमारी था। 7,000 के आसपास गाड़ी चली थी हाँ, उस हाँ, टाइम पे। हाँ। तो 10,000 हुए नहीं थे, हुए पर नहीं थे। 1 साल हो गया था पहले, जो पहले हो जाता है उस पे करवानी होती है। तो हम 1 साल के बाद गए थे इसी की सर्विस कराने, तो क्या रहा था उसका एक्सपीरियंस? तो 13 मंथ का होता है बेसिकली ना, 12 मंथ से 1 मंथ का ग्रेस पीरियड देते हैं ये लोग। अच्छा, अच्छा। तो हम 13 मंथ में से बिफोर चले गए थे। हुँ। तो मैं वहाँ गया तो कोई नहीं, बहुत अच्छा था। उन्होंने जिस टाइम गाड़ी को लिया, बताया कि जी इसमें ये चीज़ें होएँगी। चलो कोई नहीं, वो तो फ्री सर्विस थी वैसे भी। हुँ, हुँ। तो मैं गाड़ी छोड़ के चला गया, गाड़ी कब तक मिल जाएगी? बोले जी आप इसको करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे, नहीं 3-4 बजे तक आपको हुँ। गाड़ी दे देंगे हम। तो नेक्स्ट 3:30 बजे का वहाँ से उनकी जो कॉलर थी उसका कॉल आ गया था, सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई है, अगर आपको चाहिए तो आप
ले जा सकते हैं, और अगर आपको ड्रॉप भी करानी है तो मैं ड्रॉप भी करा देता अच्छा, हूँ। होम सर्विस भी हाँ, अवेलेबल, हाँ, होम होम डिलीवरी है। सर्विस अच्छा। भी देते हैं वो। तो मैं बोला नहीं कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, और मैं गया 4 बजे, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट मिली, वॉशिंग वाशिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर। अच्छा, तो अगर आप इनकी निसान की सर्विस को रेट करना चाहेंगे 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? 10 में से मैं तो 10 ही दे दूँगा। अच्छा, ठीक है, तो सर्विस एक्सपीरियंस से तो हम बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं। सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा डिलीवरी हमारा। थोड़ी ठीक नहीं थी, हाँ, डिलीवरी ठीक नहीं डिलीवरी थी। में तो इश्यू रहा था। जैसे कि हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हर किसी में नेगेटिव भी होते हैं। तो अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स हमने नोटिस किए हैं। बाकी होने को तो कोई भी कुछ भी नोटिस कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था जैसे ये अंडर पावर है, तो अंडर पावर आपको लगी, आप पापा ज़्यादा ड्राइव करते हैं, मैं तो कम ही ड्राइव करता हूँ, तो पापा ज़्यादा बताएँगे। बेटा मैं बताऊँ कि मेरे को तो कभी ये गाड़ी अंडर पावर लगी ही नहीं। हाँ। यानी कि हम उस दिन नैनीताल भी गए थे, हाँ, हाँ। तो हालाँकि इतना कोई हिल एक्सपीरियंस हमने नहीं किया, लेकिन हम नैनीताल गए थे, तो वहाँ पे भी हमने गाड़ी ड्राइव की, तो मेरे को वहाँ भी कोई अंडर पावर नहीं लगी। और हम गाँव में जाते ही हैं, यहाँ से हमारा जो गाँव करीब 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 2050 किलोमीटर के आसपास। तो जब हम लोग उधर से आते हैं, तो करीब 1 कुंटल के आसपास हमारे पास 100 केजी, मोर देन 100 केजी वेट पीछे हो जाता है, और 4 लोग तो हम होते ही हैं। कई बार आस-पास का ही मिल जाता है, क्योंकि गुड़गाँव, दिल्ली में काफ़ी लोग गाँव के जॉब करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा भी होता है कि एक आध और भी मिल ही जाता है। तो इसके बाद भी हमारी गाड़ी का एवरेज, या हमने कभी भी इसको ये फ़ील किया ही नहीं, ना तो हिल में फ़ील किया, ना ही हमने वैसे कभी फ़ील किया कि ये गाड़ी कभी हमें अंडर पावर हाँ, लगी। तो अंडर पावर तो एक टाइप का आपने लोगों ने रूमर फैलाया हुआ है इस गाड़ी के रिगार्डिंग कि ये गाड़ी अंडर पावर है। तो अंडर पावर ना तो मेरे को महसूस होती कभी, ना ही पापा को महसूस हुई। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो इस गाड़ी में है ही, और बाकी वो जैसे कि इसमें हेडलाइट्स हैं, तो हेडलाइट्स काफ़ी मतलब ज़्यादा ऊपर प्लेस की हुई हैं, जिसके वजह से जो नीचे का चीज़ होती है वो दिखती नहीं है जब रात में चलाते हैं ना। नहीं, नहीं, गाड़ी में एक्चुअली क्या है, ये जो बेस मॉडल है, पता नहीं टॉप में क्या पोज़ीशन है इसकी, बट जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल में मेरे को जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो लाइटिंग में इसमें प्रॉब्लम इशू है। रहता ही है। लाइटिंग का इश्यू है। उस दिन जब हम नैनीताल से वापस आ रहे थे, रात हो गई थी हमें, हाँ। तो वहाँ पे हमने देखा कि इसमें लाइटिंग की बहुत बड़ा इश्यू है। लाइटिंग इसमें प्रॉपर मतलब बहुत डिम है, पुराने ज़माने तक की, जैसे पहले टाइम में दिखाई देता था, इस तरह की लाइटिंग क्योंकि इसमें है, डिम लाइट। जिन रोड्स पे ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती ना, उन रोड वहाँ पे पे ज़्यादा। प्रॉब्लम होती है, हाँ, हाँ, बस। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, वहाँ तो कोई दिक्कत है हाँ, ही वहाँ नहीं, पे तो कोई वहीं कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं है। जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वहाँ पे दिक्कत होती है, और अगर आप स्लो मोशन में चल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं, नॉर्मली गाड़ी 80 टू 90 ड्राइव करता ही है, कोई भी आदमी है, तो उसमें उस टाइम में इश्यू लगता है कि यार अचानक से सामने से कुछ चीज़ आ गई, तो आप नहीं ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि सामने आ रहा है। हाँ, लाइट का तो इसमें इशू है ही। उसके अलावा आपको कोई नेगेटिव लगा हो, जैसे आप ज़्यादा ड्राइव करते हो इस गाड़ी को? मेरे को इसमें कुछ नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे को तो कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं है। मेरे को बस एक ये हेडलाइट का इसमें प्रॉब्लम बेसिकली है ही, ये प्रॉब्लम। हाँ, हाँ। ये प्रॉब्लम इसमें मेरे को लगती है। और दूसरा क्या है कि हाँ, थोड़ा-सा इश्यू क्या है, इश्यू नहीं कहेंगे उसको, हाँ, गाड़ी की थोड़ी स्टाइलिंग में तो गड़बड़ स्टाइलिंग है में ही। थोड़ी-सी है दिक्कत। उसमें जो इसका जो नॉब होती है, जो हम हाँ, मैं क्लिप गेट डाल दूँगा खोलते हैं, उसकी। उसकी जो नॉब है, एक हाँ, तो वो उसकी आपको क्वालिटी भी ठीक नहीं है, हाँ, पुराने ज़माने की। वो उखड़ भी गई है। और दूसरा क्या है कि वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे ओल्ड टाइम की है। हाँ। और दूसरा एक चीज़ और भी थी, क्योंकि एक वो इस आजकल इसके जो कॉम्पिटिटर है ना, उसमें आजकल ओआरवीएम पे इंडिकेटर आता है, पर इसमें इतनी अभी अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फिर भी इसमें यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर दे रखा है। तो निसान को इन दो पॉइंट को अगर वो रिसॉल्व कर लेंगे, तो उसका जो मैंने पापा ने बताया कि उसका जो वो नोब है उसे, और एक तो इसका जो ये फेंडर का इंडिकेटर है, तो इसकी सेल और भी बढ़ सकती है अगर निसान ये सजेशन हमारा मानेगा तो। जैसा कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया, तो आपको गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, अंडर पावर है या फिर नहीं है, ये सब आपको पता चल ही गया होगा। तो अब बात करते हैं जो इंडियन कस्टमर्स अपनी गाड़ी में ढूंढते हैं, तो वो है एक पॉइंट, वो ये भी नोटिस करते हैं कि गाड़ी का माइलेज कितना है। तो इस गाड़ी का माइलेज आपको कितना मिल जाता है, ये आपको पापा अच्छी तरह से बता देंगे। जहाँ तक कि माइलेज की बात है, तो जैसे मैं ऑफ़िस जाता हूँ, तो ऑफ़िस में जाने में क्योंकि थोड़ा-सा रश ज़्यादा रहता है, सिटी में ही ड्राइविंग है, तो वहाँ पे गाड़ी का एवरेज बहुत कम है, अच्छा। बहुत माइलेज बहुत ज़्यादा कम है। मैंने जो नोटिस किया, ये 11-12 तक ही जाती है, अगर हम सिटी में। सिटी में। और गुड़गाँव का तो थोड़ा-सा ये भी हो सकता है, जैसे हाँ, बात करूँ हाईवे की, हम्म। जो हमने जहाँ भी गए, जैसे घर भी जाते हैं, या
हम नैनीताल हाँ, गए, अगर जहाँ भी लंबे गए, टूर की बात करें, लंबे टूर की बात हाईवे करें, टू हाईवे जाना है, हाँ, तो तो वहाँ पे गाड़ी का जो एवरेज मोर देन 20 गाड़ी देती है। अच्छा मतलब सिटी में 12 देती है और हाईवे पे 20 दे देती है। जब हम घर जाते हैं, तो हम घर जाने से पहले इसका टैंक फुल कराते हैं, हाँ, और ऊपर तक, इवन जब ऊपर तक बिल्कुल बंद हो जाता है ना, जब वो कट हो जाता है, उसके कट के बाद भी मैं कहता हूँ कि भाई इसमें फुल कर दो एक बार। हाँ, फुल कर दिया, फुल करने के बाद जब हम वापस आते हैं, जिस लोकेशन से चले थे, उस लोकेशन पे आके हम देखते हैं कि अब इसमें हमने फिर से फ्यूल डलवाते हैं। तो वहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसी पोजीशन पे हम फ्यूल डलवाते हैं जब ऊपर तक फ्यूल आ जाता है। कट पे हम नहीं रुकते, हाँ, हाँ। जब ऊपर तक आ जाता है फ्यूल तभी। तो तब जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो मोर देन 20 ही आता है। अभी तक आपने सारी चीज़ें देख ही ली, पॉजिटिव गाड़ी के देख लिए, नेगेटिव आपने देख लिए, अंडर पावर है या नहीं देख ली। बाकी अब इवन आपने माइलेज भी आपने देख ही लिया कि माइलेज कितना मिल जाता है गाड़ी में। तो अब बात करते हैं कि हम लोग इस गाड़ी को रिकमेंड करते हैं या फिर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, तो मैं तो आपको गाड़ी रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, लुक्स वाइज किसी को लुक्स पसंद आएंगी, किसी को नहीं आएंगी, उसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सारी कोई भी चीज़ होती है वो परफेक्ट तो होती नहीं है। तो पापा आप रिकमेंड करते हो गाड़ी को? देखो बिल्कुल, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की जिसको फीलिंग चाहिए, हाँ, उसको ये गाड़ी मतलब हाँ, हर पूरी मामले में सैटिस्फाई करती है। परफेक्ट है, हर मामले में सेटिस्फाई करती है। कि अब तो हम रिकमेंड तो करते ही हैं गाड़ी को, अगर आपका लेनी है गाड़ी तो आप जा सकते हैं किसी भी निसान के शोरूम पे। बाकी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं गाड़ी में हमें तो कोई कंप्लेन लगी नहीं है। बाकी जो कंप्लेन थी वो आपको नेगेटिव्स में पता चल ही गया होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब।